हेलो दोस्तों, जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो कुछ तथ्यों से राब्ता में इन दिनों चल रहा है ढेर सारा ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ सार्थक राणे की एंट्री हो जाती है और दूसरी तरफ सार्थक राणे अवनी का केस टेक ओवर कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये किस तरह था ये सब हम आज आपको बताएंगे। एपिसोड के शुरू में ये दिखाया जाएगा, आओ साहब ये कहती है हमने कुछ ऐसा किया भी नहीं और राणे हॉस्पिटल में पहुंच गया। और इतने में पल्लवी ये कहती है कि आओ साहब इस बात पर तो मिठाई तो बनती है। और आओ साहब पल्लवी जैसे वो लड्डू खाने लगती है तो इतने में कल्याणी पहुंच जाती है और ये कहती है कि आप ये लोग क्या कर रहे हैं, यही वो लड्डू है जिसे खाकर राजी की ये हालत हुई थी। जिसे सुनकर राव साहब एकदम से शौक में आ जाती है और कल्याणी जैसे उस लड्डू को अच्छी तरह चेक करती है तो उसमें कांच के टुकड़े होते हैं। तो कल्याणी ये कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि वो कांच का टुकड़ा मल्हार जी के पेट में चला गया, जिस वजह से उन्हें इतनी तकलीफ हो रही थी। इतने में अवनी आ जाती है और अवनी कल्याणी को गले से पकड़ लेती है और ये कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का नाम अपनी जुबान से लेने की। और वह ये कहती है कि आज के बाद तुम मेरे पति के पास कभी भी नहीं आओगी। और अवनी ये कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती हो, इसलिए तुमने उन्हें मारने की कोशिश की। तो आगे से कल्याणी ये कहती है एक तरफ तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं तुम्हारी पति को तुमसे छीनना चाहती हूँ और दूसरी तरफ तुम ये कह रही हो कि मैंने मल्हार जी को मारने की कोशिश की। क्या बकवास कर रही हो अवनी। और अवनी कल्याणी को ये कहती है कि तुम दूसरे मर्दों की बाहों में इतनी डेस्परेट क्यों हो जाती हो, आखिरकार तुम माधुरी का गंदा खून जो हो। जैसी ये बात कल्याणी सुनती एकदम से शौक में आ जाती है और वहां पर आ जाती है अनुप्रिया। और अनुप्रिया ये कहती है कि अवनी अपनी जुबान को लगाम दो, क्योंकि कल्याणी मेरी बेटी है, उसके अंदर मेरे संस्कार है। अनुप्रिया ये कहती तुम मेरी बेटी कल्याणी के बारे में क्या जानती हो, उसके बारे में ये भी जानती हो कि उसने एक पराये बच्चे को अपनी सीने से लगा कर रखा, एक आई की तरह उसे प्यार किया। और इतने में वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है जिसमें सार्थक राणे होता है। और जैसे सार्थक राणे गाड़ी से बाहर निकलता है और कल्याणी जिसे देखकर एकदम से खुश हो जाती है और जैसे वो सार्थक राणे के पास जाती है तो सार्थक राणे कल्याणी को साइड में कर देता है और कल्याणी एकदम से शौक में आ जाती है और ये कहती है कि काका आपने ये क्या किया। सार्थक राणे अनुप्रिया से ये कहता है कि तुम्हारे ऊपर कीचड़ मैंने ही डाला था और आज से अवनी मेरी क्लाइंट है और मल्हार राणे ही मुझे काका कह सकता है। कल्याणी तुम मुझे काका नहीं कह सकती हो, क्योंकि जिस औरत ने अपनी बच्ची की खातिर अपने पति को छोड़ दिया वो मेरी पत्नी कभी हो ही नहीं सकती है। और वो कल्याणी को एक नोटिस देता है और ये कहता है कि इसमें साफ साफ ये लिखा है कि अगर तुम मल्हार के 50 मीटर के दायरे में भी दिखाई देती हो तुम पर कड़ी लीगल एक्शन लिए जाएंगे। और वो ये कहता है कि तुम्हें मोक्ष की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्हार उसका बाप है और वो खुद उसे ढूंढेगा। और वो ये कहता है साथ में ये कोर्ट का दूसरा नोटिस भी है, इसमें ये साफ साफ लिखा है कि तुम मोक्ष को अपना बच्चा नहीं कहोगी, वो सिर्फ मल्हार राणे का ही बच्चा है। इतने में आओ साहब कल्याणी को ये कहती है कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि राणे परिवार के मर्द होते ही ऐसे हैं। अनुप्रिया कल्याणी को ये कहती है कि सार्थक जो कोई भी कानूनी दाव पेच खेले, लेकिन एक बार जब मल्हार ठीक हो जाएगा तो मल्हार खुद तुमसे मिलने के लिए आएगा। अनुप्रिया जैसे कल्याणी की मांग में मल्हार का लगा हुआ खून देखती एकदम से शौक में आ जाती है और ये कहती है कि आखिरकार बापा आप चाहते क्या है। अगर कल्याणी और मल्हार को एक दूसरे से दूर करने के संकेत दे रहे हैं तो